हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज. हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, नेशनलिज्म या आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज हुआ किसके वजह से? जो कल्चरली और रीजनली जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनके वजह से, राइट? पहले कॉन्सेप्ट क्या था मॉडर्न स्टेट का? मॉडर्न स्टेट का सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर रहेगी, ठीक है, और उसका क्या रहेगा? सॉवरेन कंट्रोल रहेगा और उसकी टेरिटरी क्या रहेगी? डिफाइंड रहेगी. बट जब अगर बात हुई किसकी? नेशन स्टेट की, तो नेशन स्टेट का आइडिया ये था कि जो मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स हैं या उसके रूलर्स हैं, राइट, उसके सिटीजन्स हो या रूलर्स हो, उनमें क्या रहेगी? एक कॉमन आइडेंटिटी रहेगी, राइट, उनका एक शेयर्ड हिस्ट्री रहेगी, राइट, उनकी एक क्या रहेगी? कॉमन आइडेंटिटी रहेगी और शेयर्ड हिस्ट्री रहेगी. और इस कॉमननेस के वजह से, राइट, इस कॉमननेस के वजह से, राइट, वो एक दूसरे से क्या रहेंगे? बंधे रहेंगे, राइट. ये कॉमननेस जो होगी वो उनके स्ट्रगल की होगी, राइट, वो जो लीडर्स हैं उनके स्ट्रगल की होगी, और जो कॉमन लोगों ने फेस किया स्ट्रगल्स उनके बारे में भी होगी. जैसे हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, राइट. इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, राइट. ये कंट्री के सारे लोगों के लिए, सारे कॉमन लोगों के लिए, जो लीडर्स हैं उनके लिए, सबके लिए वो क्या है? सबके लिए वो इंडिपेंडेंस डे है, राइट. उस दिन हम अपने जो इंडिया का स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, कि कैसे हमारे लीडर्स ने हमें इंडिपेंडेंस दिलवाए ब्रिटिशर्स थे, राइट. जो भी इस कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, राइट. यही होती है सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है. ऐसे ही बेसिकली देखा गया फ्रेंच में. जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने प्रैक्टिसेस किए, वेरियस मेजर्स इम्प्लीमेंट किए ताकि वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कर सके. किन में? फ्रेंच लोगों में, ठीक है. द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, राइट, द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन emphasized द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, राइट. उन्होंने emphasize क्या यूनाइटेड कम्युनिटी और enjoying equal rights under a constitution, राइट. जो हमारे पास द फादरलैंड और द सिटीजन था, राइट, उसने एम्फसाइज किया किस चीज़ पे? कि हमारे पास एक यूनाइटेड कम्युनिटी है जो एंजॉय करती है इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, राइट. उस फ्लैग ने बेसिकली जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड वाला फ्लैग था उसको रिप्लेस किया, ठीक. एक एस्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया. किसने इलेक्ट किया? एक्टिव सिटीजन्स ने, राइट. और उसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली, राइट. उसके लिए न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टियर्स को, जो भी मार्टियर्स थे उनको कमेमोरेट किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ठीक. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place, right. उन्होंने फॉर्मुलेट किया यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, राइट. इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज जो थी उसको अबॉलिश किया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, राइट. जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थी उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को डिक्लेयर किया गया कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राइट. लोगों में कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सब चीज़ें की गई, राइट. लोगों में कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सब चीज़ें की गई, ठीक. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट, कि नेशनलिज्म को कैसे कैसे फ्रांस में लाया गया. फ्रांस में आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और जगहों पे भी पहुंचा, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.